तिलक लगा के, माला पहना के, पुष्प वर्षा करके एमएलए साहब भी हमारे साथ थे। और ये बात सही है कि इस कॉलोनी में सड़क की समस्या थी, तो मेरे मन में आई कि लंबी चौड़ी आर पार निकाल दो। निकल गई, पानी की व्यवस्था हो गई। मैं से पूछ रहा था और कोई मांगो, तो ये कह रहे थे कि कोई खास मांग नहीं है, 2-4-5 रंडुए हैं, उनकी ढाव कराते हैं। आप उनका नाम दे देना, मैं को नाम भी दे दिया। अब रामदास जी ये नाली निर्माण की मांग कर रहे हैं, एमएलए साहब को बता देता हूँ। अरे सब ये बांट के दे रहे हैं कि नाली तो मेरे को दे दे और दरवाजा एमएलए साहब को दे दे। नाली पे कोई नाम लिखा हुआ था नहीं, दरवाजे पे नाम आ जाएगा। एमएलए साहब ने दिखाया ये जो 2 काम बताए हैं, मैं माननीय एमएलए साहब से कहूंगा, मैं भी चेयरमैन साहब से कहूंगा कि मुख्य दरवाजा और नाली का निर्माण कर दिया जाए। और एमएलए साहब कह रहे हैं कर दो, जो भी कुछ करना है कर दो। आज यहाँ ये डिवाइडर है, लेकिन डिवाइडर बना नहीं बना। डिवाइडर बनाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें पेड़ लगा के पेड़ों को बड़ा करने की आपकी जिम्मेदारी। करोगे और उसमें डिवाइडर पे लाइट भी हम लगा देंगे। नगर पालिका की तरफ से जितने पोल लगेंगे उतने पोल लगा देंगे। तो मेरी समझ में आप लोगों ने बुलाया इसलिए है मेरे को। स्वागत तो वो होता है जो कुछ नहीं मानते। हमारे सुंदरी के भाई जो गीत गा रहे हैं, इनको अभी देखना है मुझे। ये वो गांव है और बाकी के 2 गांव सरसाली फलवा। मैं एक बार चुनाव लड़ा था चालू और ऐसा समय आया था विकट जहां पार पड़ना मुश्किल था। दुनिया उस इलाके की 2 ताकत एक जगह हो गई और पूरा बहुत बड़ा गांव बामनवास भी एक जगह हो गया। उस समय अकेले बामनवास में 11,000 वोट हुआ करते थे, अब तो 16-17 हजार हो गए होंगे। पूरा गांव, पूरे राजनीतिक दल के नेता एक हो गए और ये गीत गा रहे हैं। इनके गांव में दोबारा मतदान हुआ था, पुराने लोगों को ध्यान होगा। तो सराय, सुंदरी, प्रेमी कोहलपुरा ऐसे 8-10 जगह दोबारा मतदान हुआ था। जब मैं देश में सबसे ज्यादा वोटों से सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से जीत के गया था, इनकी मेहरबानी है। तो हमारे 8 पोलिंग ऐसे थे बामनवास में जिस पर चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग करवाई। भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका फोन आया कि मैं जो दोबारा पोलिंग होगा उसको देखने आऊंगा। मैंने आओ साहब। उस समय चुनाव आयोग का ज्यादा प्रतिबंध नहीं होता था। चलते चुनाव में हैंडपंप लगा दो, ट्रांसफार्मर लगा दो, जो बड़ा आदमी आए उसकी हाजिरी में एसपी भी रहता था, कलेक्टर भी रहता था, हम ही रहता है। तो जैसे सुंदरी की तरफ हम गए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अपन को सबको भी सुनना है। सड़क अच्छी सी थी लेकिन गड्ढे बहुत पड़ रहे थे।
तो बोर्डिंग देखने के लिए करीबन इसी टाइम, इससे पहले 11 बजे भैरव सिटी सुंदरी जा रहे थे, तो पीछे कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी और 15-20 गाड़ी, और तो मेरे को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। तो सुंदरी के नीचे जो खेत थे, सड़क के नीचे, उसमें 30-32 छोटे छोटे बच्चे लैट्रिन कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी आई भैरव सिंह जी के आगे आ गई थी, तो सब बच्चे वो खेत से ऊपर गाड़ी के आगे आ गए, गाड़ी के आगे और नारे लगाए छोटे छोटे, किरोड़ी लाल, एक ही लाल, किरोड़ी लाल। और वो भैरव सिंह जी गाड़ी को ले जा रहे हैं। तो भैरव सिंह जी बड़े अनुभवी राजनेता थे। वो उतरे, उन्होंने कलेक्टर को बुलाया, एसपी को बुलाया, जोनल मजिस्ट्रेट को बुलाया, कमिश्नर, आईजी को बुला के कहा, ये छोटे छोटे बच्चे इतने से किरोड़ी लाल कर रहे हैं। तो बूथ कैप्चर भी हुआ, बच्चे में किरोड़ी लाल, तो वह पूरा वोट किरोड़ी लाल का है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। वेरी गुड। फिर मैं गांव में गया तो उस समय 1196 वोट थे शायद सुंदरी में, पूरे 1196 वोट औरत मर्द पोलिंग पर बैठे बैठे वोट डाल रहे थे। पूरा गांव, सारा गांव छोड़ के अंधी, बच्चा, औरत, मर्द एक जगह बैठ के दिन भर सुबह से शाम तक वोट डाले। इतना बड़ा एहसान मिले तो कोई नहीं, कभी नहीं कर सका जितना कोई ऐसा मौका नहीं मिला जैसे देश के लिए लड़ा जाता है। अगर कोई ऐसा मौका मिले तो ऐसे लोगों को इनके काम के लिए मैं प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हूं। इतना दिया इस इलाके की जनता ने 2 साल उसी में। लालसोट से मैं दौसा से जीता था। देश के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस बीजेपी की जमानत जब्त हो गई और डॉक्टर किरोड़ी लाल 1,48,000 वोटों से जीत के संसद में पहुंच गया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जनता ने जितना दिया उतना वो नहीं दे पाया। इसका रंग है मेरे, इसका गम है, इसकी चिंता है। लेकिन जब सबसे पहले मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, सवाई माधोपुर से तो मैं भाषण में कहा करता था कि इस इलाके को मैं हरियाणा बना दूंगा। और किस आधार पर कहता था कि चंबल का पानी जो वर्षों से बहकर कोटा की डाउन स्ट्रीम से जाके मध्य प्रदेश के पास आगे बढ़ के समुद्र में बेकार चला जाता है, वो पानी उठ के मेरे इलाके में आना चाहिए। 89 में आवाज उठाई, 89 में आवाज उठाई और 2024 में जाकर पूरी हुई ERCP। केवल सवाई माधोपुर जिला नहीं, राजस्थान के 17 जिलों को पानी जाएगा, जिसमें 4,28,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 15% पानी उद्योगों को जाएगा। उद्योग की सड़क ऐसी आई है, मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि दिल्ली से बंबई एक ऐसी सड़क जाएगी जो 8 लेन हो और मैं चलता हूं मीना हाईकोर्ट से और 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता। एक दिन मैं मुंबई गया था तो 8 घंटे में मीना हाईकोर्ट से मुंबई पहुंच गया। मैंने कभी नहीं सोचा ये सड़क बनी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि चंबल का पानी जो यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर है, ज्यादा ही होगी, चंबल का पानी उठेगा, राजस्थान के 17 जिलों में जाएगा, चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम किया है। तो मेरी उस चिंता ने किया है कि जिन लोगों ने रात दिन मेरे लिए खड़े रहकर काम किया,
उनके चेहरे पे खुशहाली चाहिए, आनी चाहिए, उनके खेत में पानी पहुंचना चाहिए। ये आपका मोरेल का बांध है, सुंदरी का छोटी सी तराई है, जितने भी बांध है मेरे दौसा जिले में 13 बड़े बांध है। ये जो मोरेल है, मोरेल शुरू में मोरेल केवल एक ही बांध आया था, लेकिन अब हमने हमारी सरकार आ जाने के बाद में दौसा जिले के पूरे 17 बांधों को उस पानी से जोड़ दिया है और हर बांध को पानी से भरा जाएगा और यही मोरेल से पानी जाएगा जो कानोता के बंध में गिरेगा और कानोता के बंध से पानी जाएगा वो जमुना रामगढ़ बंध में जाके डलेगा और जमुना रामगढ़ बंध के जयपुर से लेके भरतपुर बाणगंगा को पूरा करता हुआ पानी भरतपुर तक जाएगा। ये 90,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने हमको दिए हैं और ये कम है, लेकिन अब मेरी जिंदगी भी कम रह गई, पता नहीं कितने जिए, लेकिन जितना भी समय बचा है पूरी जनता जनार्दन के बीच में कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, मेरा दिल एक एक सांस, हे भगवान ऐसी ताकत दो कि इस इलाके की जनता की भलाई में लग जाए, कोई गारंटी नहीं। मैं किसी मंदिर में जाता हूं तो और कोई प्रार्थना नहीं करता, यही कहता हूं कि मैंने जो राजनीति अब तक की है उस पर हे भगवान किसी प्रकार का कलंक नहीं लगे और मैं दीनहीन गरीब की बड़ी ताकत के साथ सेवा करता रहूं, यही आशीर्वाद मेरे को दो भगवान। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सेवा करता रहूं और ये जो अपने हम नई पीढ़ी आ गई आपके सामने, ये रामविलास जी को जानते हो, मैं खड़ो ना भाई, ये सभी लंबे आ गया, मेरे से ज्यादा मोटी आंखें, ऐसा लगता है जैसे कृष्ण बंशी वाला श्रीनगर में आ गया हो। ऐसी युवा पीढ़ी के 8-10 बच्चों को हमने अपनी बार एमएलए बना दिया। बिल्कुल साहब, आपके भी मैं गया था बगल में बामनवास में राजेंद्र के प्रचार में, लेकिन वो जीता नहीं, दूसरी बार फिर हार गया। हार जीत चलती रहती है, लेकिन बामनवास के भाइयों को, क्योंकि बामनवास का विशेष एहसान मेरे पे इसलिए है, जब वो अपने अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया था चकाबू में, तो घुसना तो जानता था लेकिन निकलना नहीं जानता था। मैं भी अभिमन्यु की तरह बामनवास के चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन उससे जिंदा निकालने का काम किया तो बामनवास की जनता ने किया, लेकिन जरूरी नहीं। तो ऐसे जवानों को, दर्जनों को हमने एमएलए बनाया। अब हम बूढ़े हो चले, लेकिन सुनो भाई, इमली का पेट भूखा हो जाता है, उसका खटास नहीं जाता, खटास नहीं जाता। जब भी कोई काम पड़ा, मैं पूरे यहाँ के आसपास के भाई बामनवास के काफी दिखाई दे रहे हैं, आप भूलो, मैं आपको कतई नहीं भूला, ना भूलूंगा। आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर बामनवास या किसी भी इलाके का भाई मेरे पास आएगा, मैं उसकी मजबूती से साथ दूंगा और जगह से ज्यादा दूंगा। इसलिए दूंगा कि मैंने भाषण में कहा था कि मैं जब से बामनवास और सवाई माधोपुर छोड़ के गया हूं, तब से मैं जीता नहीं, लगातार हारता गया। तो मैंने एक उदाहरण देता था आपके बीच में कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर की बन गई थी। आप ज्यादा जानते हो, मैं तो भाषण देना जानता हूं, पर छोटी छोटी चीजें मुझे याद है। और भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे थे तो उसने, भगवान राम ने उस पत्थर के अपना पैर लगाया, छुआ और अहिल्या साक्षात प्रकट हो गई। भगवान राम ने अगर वनवास नहीं हुआ होता तो अहिल्या का कल्याण नहीं होता।
वैसे अगर मैं पहले और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं हारा होता तो मैं चक्र रूप से निकल नहीं पाता। लेकिन राम रूपी बामनवास की जनता ने कठोर समय में जब सब दल एक थे मेरे को जिता के भेजा। वैसे मेरा उद्धार किया जैसे भगवान राम ने अहिल्या का किया। कि जनता एक बार लाल छोड़ वालों ने भी किया है। लाल छोड़ को लाल सूट का पैर यहाँ तक चला गया। अगर आगे नहीं जाता तो डूब जाता। 451 से जीता था। तो इनका भी योगदान कम नहीं है लाल सूट के भाइयों का। जीता तो दिया और वो भी मामा के साथ जुगाड़ ने। अब बताओ यार, मामा से भांजा हार जाए तो भांजा की पूरी है ना। कैसे? अगर कंस से रावण हार, कंस से कृष्ण हार जाता तो मामा की पूरी। मामा शकुनी, मामा कंस, मामा नारायण। शकुनी ने तो महाभारत करा दिया था, इसलिए मामाओं से भी बचा दिया। ऐसे यहाँ लालसोट के भाई भी चारों तरफ बैठे हैं। मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, आज भी मेरे पास कोई जाता है, किसी भी दल का हो, मैं पार्टी नहीं पूछता। किसी भी जाति का हो, जाति नहीं पूछता। किसी भी धर्म का हो, धर्म नहीं पूछता। किसी भी इलाके का हो, कभी भी आ जाओ, मैं उसका काम करूंगा। लेकिन आपस के झगड़े झंझट में मैं नहीं पड़ता, ये मैंने तय कर रखा है। फिर भी कुछ लोग कई बार मजबूर कर देते ना, मेरा काम कर। मैं बनाई इसलिए हूं, जनता की सेवा के लिए, जनता का काम करने के लिए। और क्योंकि सब आतुर हैं गीत सुनने के लिए। अभी महिलाएं मेरे से जिद करती है, इस बुढ़ापे में हाथ पकड़ पकड़ के खींच लेती, नच तो नचना पड़ता है। गोलमा कहती है कि बुढ़ापा भड़का तो बड़ा मत नचाए। तो ये ठीक है, जनता प्यारी है, इसमें जैसी जनता चाहे वैसे करो, जनता को खुश रखो। हम भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, प्रेम भाव से रहो। गाँव में आजकल पार्टीबाजी बहुत बढ़ने लगी है, पार्टीबाजी को खत्म करो। गाँव में आजकल मोबाइल के कारण बहुत उधम होने लगे, उसको रोको। गांव में आजकल नशे वाले बहुत होने लगे, नशे को खत्म करो, नशे को रोको, गांव को सुधारो। और गांव सुधरेगा तो देश सुधरेगा। मोदी जी कहते हैं मैं मेरे देश को मजबूत करना चाहता हूं, कर रहे हैं। लेकिन जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, गांधी का गांव, तब तक देश के मजबूत होने में शंका है। मोदी जी ने तो किया है। मोदी जी ने तो जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, अंतर पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर घुस के आतंकवादियों के 9 अड्डे ध्वस्त कर डाले, जो आज तक देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब हमारे यहाँ दिक्कत है, हमारे यहाँ भी चुनाव आया था, यहाँ प्रचार करने के लिए